मध्य प्रदेश के कई शहरों में लूट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। जबलपुर के सिहोरा बैंक में 15 करोड़ की लूट का मामला, आज एक बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है। पुलिस को मामले में कई अहम सुराग मिले हैं, जिसका आज पुलिस की टीम 12 बजे खुलासा करती दिखाई देगी। बता दें कि कई राज्यों में जबलपुर पुलिस की टीम छानबीन कर रही है। साथ ही बिहार और यूपी के शातिर लुटेरों पर भी पुलिस की नजर है। तो वहीं छतरपुर में भी एटीएम में कैश लोडिंग करने वाली गाड़ी से 61 लाख से ज्यादा की लूट की खबर सामने आई है, जिसमें चोरों ने कैश वैन को ओवरटेक कर इस लूट को अंजाम दिया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, छतरपुर की पहली तस्वीरें हैं। आखिर छतरपुर में हुआ क्या है, तो ये आपको बताते हैं। छतरपुर में कट्टे के दम पर 61 लाख की लूट हुई है। एटीएम में कैश लोडिंग करने वाली गाड़ी से लूट की गई है। कैश लोडिंग के लिए गाड़ी जा रही थी, तो वहीं चोरों ने कैश से भरी गाड़ी को ओवरटेक किया। बाइक सवार दो बदमाशों ने ओवरटेक किया। चोरों ने ड्राइवर को कट्टा दिखाकर नीचे उतारा। ड्राइवर से कैश से भरे बॉक्स की चाबी लेकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। तो कट्टे की नोक पर निकाले 61,71,000 रुपए। कैश लेकर मौके से फरार हो गए आरोपी। लुटेरों की तलाश के लिए 6 टीम बनी है पुलिस की। तो वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब आरोपियों की तलाश की जा रही है और मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो वहीं दूसरी तस्वीर जबलपुर की है। आखिर जबलपुर में क्या हुआ, ये भी जान लेते हैं। तो जबलपुर के सिहोरा बैंक में 15 करोड़ की लूट हुई। सुबह 8:51 में बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक पर सवार होकर बैंक पहुंचे लुटेरे। हेलमेट पहनकर बैंक पहुंचे 6 लुटेरे और उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया। और अब इसी बीच जबलपुर बैंक लूट में बड़ी खबर सामने आई है। जबलपुर सिहोरा बैंक लूट में आज होगा बड़ा खुलासा। बता दें कि आज मामले में 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पुलिस। तो वहीं बैंक में लूट को लेकर पुलिस के हाथ अहम सूत्र लगे हैं। कई राज्यों में भेजी गई जबलपुर पुलिस सूत्रों के मुताबिक से जानकारी सामने आई है। पुलिस ने बरामद की है बाइक, तो बाइक और हथियार पुलिस ने जब्त कर लिया है, सूत्रों के हवाले से खबर। तो वहीं बिहार और यूपी के शातिर बैंक लुटेरों पर भी नजर बनाई गई है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर अब आज दोपहर 12 बजे तक माना जा रहा है कि बड़ा खुलासा होगा। और उधर छतरपुर से बड़ी खबर है, जहां कट्टा दिखाकर 61 लाख से ज्यादा की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। एटीएम में कैश लोडिंग के लिए जा रहे वाहन से चोरी की गई है। गाड़ी का ताला तोड़कर लूट को अंजाम दिया। सरपई एटीएम में कैश डालने जा रहा था वाहन। तो गौरीहार थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जांच जारी है। बड़ी खबर आपको छतरपुर से बता रहे हैं, जहां कट्टा दिखाकर 61 लाख से ज्यादा की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। एटीएम में कैश लोडिंग के लिए वाहन जा रहा था, जिससे चोरी की गई है। गाड़ी का ताला तोड़कर लूट को अंजाम दिया। सरबई एटीएम में कैश डालने जा रहा था वाहन। तो गौरीहार थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। मामले की जांच जारी है। गौरीहार थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उनके साथ लगभग 60 लाख रुपए की लूट हुई है, जो कि वो अपनी प्राइवेट वाहन से, विदाउट सिक्योरिटी वाले वाहन से अलग अलग एटीएम में लेकर के जा रहे थे, महोबा से लेकर के आ रहे थे। और इसमें हमारी टीम तभी से लगी हुई है और इसमें कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं। कुछ संदिग्ध गतिविधि भी संज्ञान में आई है और उस आधार पर हमारी टीम लगी है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इस घटना का खुलासा कर लिया जाएगा। तो देखिए, खबरों के बाद सवाल यह है कि आखिर लुटेरों का तांडव बरकरार है और प्रदेश में प्रशासन क्या कर रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी संजीव चौधरी जबलपुर से जुड़ चुके हैं। अरविंद तिवारी छतरपुर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अरविंद, आपकी ओर आना चाहूंगी। छतरपुर की जो वारदात है काफी हैरान करने वाली है। कट्टे की नोक पर वाहन से चोरी की गई। एटीएम में पैसे लूट के लिए ये वाहन जा रहा था, लेकिन बदमाशों में बिल्कुल भी खौफ नजर नहीं आया। स्मिता, मैं बता दूं कि ये छतरपुर और खास तौर से यूपी एमपी का बॉर्डर होता है और ये जो वारदात हुई है वो यूपी एमपी बॉर्डर के पास ही हुई है। और ये जो लोग जो एटीएम में पैसा डालने के लिए आ रहे थे वो यूपी के महोबा से आ रहे थे, क्योंकि छतरपुर से महोबा होते हुए ही निकलना पड़ता है। हो सकता है कि ये यूपी के कुछ लोगों ने, ये गाड़ी बार बार जाती है तो उसका क्लियर किया हो और उसके पहले से उसको तहकीकात की हो और उसके बाद में इस गाड़ी को ओवरटेक करके, जैसे ही ओवरटेक किया तो वो गाड़ी रोक दी
और गाड़ी पे के जो ड्राइवर है उसको कट्टे की नोक पे उसको नीचे उतारा, और जो बगल में उसका साथी था उससे कहा कि तुम ये कैश जो बॉक्स है उसको खोलो, इस बॉक्स में कितनी राशि है। वो पूरी राशि निकाल के और फिर अपने बैग में, वो पूरी तरह फिट थे, पूरे चेहरे में अपने में हेलमेट लगाए थे, पूरा चेहरा बांधे हुए थे। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि यहीं के आसपास के लोग हो सकते हैं। पहले से ये पूरी तैयारी के साथ आए थे, क्योंकि अगर ये कहीं बाहर के लोग होते तो हेलमेट या कुछ और नहीं बांधते। तो ये सिद्ध है कि हो सकता है कि जो ये गाड़ी वाले थे, क्योंकि उन लोगों ने उस दिन किसी प्रकार की कोई सुरक्षा भी नहीं ली थी। जब इतनी बड़ी कैश लेके जाते हैं, और कैश किसी एक एटीएम में नहीं डालना था, कई एटीएमओ में इनको कैश डालना था, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी होने की वजह से ये कैश एटीएम में खत्म होने वाला था। तो इस वजह से ये पूरा कैश लेके लगभग 15 एटीएमओ में इनको डालना था। और जैसे ही ये एटीएम के पहले ही तिगड्डे पे पहुंचे तो ओवरटेक करके और कट्टे की नोक पे इस प्रकार की बहुत बड़ी वारदात, ये पहली वारदात नहीं है, मैं आपको बता दूं। कई दफे तो पुलिस ऐसी वारदातों को एफआईआर तक नहीं करती है, क्योंकि जो लूट वाला मामला है वो पुलिस के चेहरे पे काला दाग हो जाता है। इसकी वजह से पुलिस हमेशा लूट की वारदात पे एफआईआर नहीं करती है। वो कहती है कि हम सिर्फ आपकी साधारण एफआईआर करके और इसको मामले को रफा दफा कर देते हैं। जी स्मिता, बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही प्रशासन की तरफ से सीधे तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि मामला पहले भी आ चुका है और साधारण एफआईआर दर्ज की जाती है। जबलपुर का और भी ज्यादा हैरान करने वाला मामला है। 15 करोड़ की लूट हुई और उसके बाद 30,000 के इनाम भी उन आरोपियों पर रखे गए, लेकिन अब तक उनका खुलासा नहीं हो पाया। संजीव जी। बिल्कुल, पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। कई अन्य राज्यों में भी पुलिस ने अपनी टीम भेजी है और आज 12 बजे ऐसी संभावना है कि पुलिस अधीक्षक किसी बड़ी घोषणा को करने वाले हैं। जो भी हमारी कल एसपी, एडिशनल एसपी से चर्चा हुई, उनका कहना था कि हम लगभग पहुंच गए हैं और चूंकि सूत्रों को बनाया जा रहा है, दस्तावेजों का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है, इसलिए कल जो कुछ भी बताया जाएगा वो 12-1 बजे के समय जब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उसी में खुलासा करेगी। अभी तक जो जानकारी एनडीटीवी के पास है उसके अनुसार एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई है और ये मोटरसाइकिल बिल्कुल नई है, वारदात के पहले ही इसे खरीदा गया था। 1-2 बैग मिले हैं जिसमें कुछ कपड़े हैं, कुछ हथियार हैं, वो भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। हालांकि ऐसा भी बताया जा रहा है कि जिस जगह पर वो रह रहे थे वहाँ पर क्राइम ब्रांच के बहुत सारे जो अफसर हैं वो चले गए और उन्होंने बिना इस बात का ध्यान रखे कि कहाँ कहाँ फिंगरप्रिंट मिल सकते हैं, काफ़ी सारी जगहों को छू लिया था, इसलिए फिंगरप्रिंट मिलने की संभावना कम हो गई है। हालांकि एक बात और बताऊं अस्मिता आपको कि इतनी प्लानिंग से ये काम किया गया है कि सारे ग्लव्स पहनकर बैंक में पहुंचे थे ताकि कहीं फिंगरप्रिंट ना मिल सके। और भी कई सारी योजनाबद्ध तरीके से जो घटना को अंजाम दिया गया है। ये 5 लोग अंदर गए, 1 बाहर था, कुल 6 लोग थे, लेकिन सीसीटीवी से पुलिस को चकमा देने के लिए पहले ये एक गाड़ी में 3 और एक गाड़ी में 2 लोग निकले हैं, 2 मोटरसाइकिल में। बाद में जाके इन्होंने 3 मोटरसाइकिल का उपयोग किया और 2-2 लोग हो गए। ऐसा भी बताते हैं पुलिस सूत्र कि इन्होंने रास्ते में कपड़े भी बदले थे और फिर लगातार वो एक कमरे में रात भर वहीं रहे और अगले दिन सुबह 5:45 पर ये निकलकर भागे हैं। बिल्कुल तो संजीव जी, क्योंकि बताया जा रहा है कि उनके घर तक पहुंच चुकी है पुलिस, लेकिन बिल्कुल किराए के मकान में रहते हैं। तो क्या परिवार वाले पता चला कि उनके परिवार के कौन सदस्य हैं, उनसे कोई अपडेट? देखिए, ये लोग किसी परिवार के साथ नहीं रहते थे। इन्होंने 15 दिन पहले ही एक कमरा किराए पर लिया था, वो भी किसी एक दलाल के थ्रू कमरा लिया था। वो भी इस तरीके का बहुत रेकी करके ध्यान से कमरा लिया था कि बस्ती के अंदर हो, जो आसानी से पकड़ा ना जा सके। उस कमरे में जब हम गए थे तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई भी साधन नहीं थे, ना सोने के लिए ना बिछाने के लिए। एक चटाई थी, एक चादर था, बैठने के लिए भी कुछ नहीं था। तो 15 दिन से वो लगातार एक जगह, तो उस कमरे में तो नहीं रह सकते। ऐसा लगता है कि वो किसी अन्य जगह भी रह सकते होंगे, कोई अन्य कमरे भी लिए होंगे, क्योंकि कटनी में जो वारदात हुई थी
वहाँ पर भी जब करीब 15 करोड़ का सोना लूटा गया था, तो वहाँ पर जब अपराधी पकड़े गए तो उनके 3 जगह पे उन्होंने ठिकाने बना के रखे थे। तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ भी एक कमरे में तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, उसके जो मकान मालिक है उसको पुलिस ने हिरासत में लेके रखा है। जो दलाल है जिसने कमरा दिलाया था उसको भी हिरासत में लेके रखा है। पाटन का एक रईस सिंह है जो गांजा तस्कर है, उसको भी पुलिस ने डिटेन करके रखा है। हालांकि अभी ये नहीं कह रहे हैं कि उसको किसी तरीके से गिरफ्तार किया गया है, उसकी जानकारी संभवतः आज मिल पाए। लेकिन रईस खान के बारे में बताया जाता है कि ये गांजे का बड़ा तस्कर है और जब ये जेल में बंद था तभी उसकी कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी, कोई बबलू से मुलाकात हुई थी और इन सब लोगों ने मिलके इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है, दिया होगा। बिल्कुल संजीव जी, जैसे कि आपने बताया कि आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, संभवतः उसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्या माना जाए कि आखिर क्या क्या खुलासा हो सकता है? क्या डिटेल्स आरोपियों की निकलकर सामने आ सकती है? क्या आरोपी खुद पकड़ में आ गए हैं, इसकी डिटेल सामने आ सकती है? देखिए, क्या है कि लगातार सोमवार से लेकर अभी तक पुलिस किसी भी मामले में कोई जानकारी नहीं दे रही थी। जब भी उनसे बात की जाती थी तो यही कहा जाता है कि जांच चल रही है, हम खोज कर रहे हैं, जांच चल रही है। तो इस तरह से पुलिस के ऊपर मीडिया का भी बहुत ज़्यादा दबाव था कि वो कुछ बताएं। तो ऐसा जो अब आज 12 बजे संभव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें कुछ बड़े खुलासे होंगे। अब ये जानकारी तो फिलहाल नहीं बताई गई है कि ये आरोपी मुख्य आरोपी तक पहुंचे हैं या मास्टरमाइंड को पकड़ा है इन्होंने, लेकिन इनके हाथ में कुछ बड़े सूत्र और कुछ लोग आ गए हैं। बिल्कुल, ऐसा अनुमान जरूर लगाया जा रहा है कि कुछ बड़े सूत्र हैं और उसी के आधार पर आज 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिस पर नजर बनी रहेगी कि आखिर क्या कुछ खास डिटेल निकलकर सामने आती है, आरोपियों तक पुलिस कब तक पहुंच पाती है, तमाम चीजों पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी देने के लिए, संजीव जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, लूट के तांडव में एक और बड़ी खबर जबलपुर से ही आई है, जहां बस लूट की योजना बनाते आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि यात्री बस में लूट की योजना ये आरोपी बना रहे थे, तो वहीं आरोपियों के पास से देशी कट्टा भी बरामद किया गया। इसके साथ ही कई हथियार बरामद किए गए हैं। स्पीड ब्रेकर पर रोककर लूटपाट की योजना बनाई थी, तो वहीं पुलिस ने दबिश देकर इनकी गिरफ्तारी की है। तो जबलपुर के पाटन में पुलिस ने एक बड़ी लूट की वारदात को पहले ही नाकाम कर दिया। बस लूटने की योजना बना रहे 5 लुटेरों को हथियार सहित गिरफ्तार किया गया है। पाटन पुलिस को सूचना मिली थी कि 5 आरोपी कार से बस को लूटने वाले हैं, जिसके बाद सतर्क हुई पुलिस ने सभी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से देशी कट्टा, रॉड, डंडा, तलवार समेत कई हथियार बरामद किए गए। जबलपुर में 15 करोड़ की सोने की लूट के आरोपी भले ही अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस की सक्रियता ने एक और डकैती को होने से बचा लिया। इस डकैती की योजना बना रहे थे 5 युवक जो जबलपुर से इंदौर जा रही बस को लूटने वाले थे। पुलिस को सूचना मिली, घात लगाकर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से हथियार बरामद हुए हैं। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि बहुत जल्दी सिहोरा के डकैतों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। द्वारा सूचना मिली थी कि महुआ खड़ा रोड पाटन में 5 लोग संदिग्ध बस लूटने की प्लानिंग का जानकारी मिली थी। तो इसी जानकारी के तहत में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनके कब्जे से एक स्विफ्ट कार, एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस और अन्य सामान जो लूट में उपयोग करने के उद्देश्य से जो रखे थे वो जब्त किया गया था। और अब बड़ी खबर टीकमगढ़ से है, जहां जिला अस्पताल में बदहाली की तस्वीर सामने आई है। अस्पताल में मरीजों की जान से हो रहा है खिलवाड़। अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रहा है बेड, तो अस्पताल की फर्श पर इलाज करा रहे हैं मरीज। एक ही बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज